धधक रहा है शोला, बनने को आतुर ज्वाला। 20 मई बेगूसराय के कलंक गाथा के एक अध्याय में शामिल हो गया है। हम बात कर रहे हैं 20 मई की संध्या बेगूसराय में हुए एक पत्रकार की निर्मम हत्या की। सिटी न्यूज 20 मई को कलंकित दिवस इसलिए कह रहा है कि बेगूसराय जिले के इतिहास में पहली बार किसी पत्रकार की हत्या की गई है। सिटी न्यूज से जुड़े युवा पत्रकार बखरी निवासी सुभाष कुमार की हत्या जितना स्तब्धकारी है, उतना ही बिहार में सुशासन सरकार के मुंह पर तमाचा। ऐसी स्थिति में इस सुशासनी सरकार के नुमाइंदों से सवाल पूछना तो लाजिमी है ही। सत्ता में है। अब बेगूसराय में भी पत्रकारों पे गोली चलने लगी है। पत्रकार बेगूसराय के इतिहास में पहली घटना है कि पत्रकार की हत्या हुई है। आप क्या चाहते हैं? बेगूसराय पत्रकार भी पत्रकारिता छोड़ दें क्या? आपके शासन में क्या पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है? हम आवाम तो सुरक्षित नहीं था, आपका पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में। हम इस घटना का घोर निंदा करते हैं और इस सरकार में जहां सरकार की बात की है, न हमने किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। अपराधी चाहे जितना बड़ा भी होगा, जिला प्रशासन उसको किसी से खोज करके जेल के शिकंजा में बंद करेगा। यहाँ पत्रकार भी रहे हैं, अधिवक्ता भी हैं और सत्ता दल के अंग भी हैं। क्या कहेंगे सर, इस तरह की घटना जो बेगूसराय में पहली बार हुआ है, लोग आक्रोश में हैं, आम तो सुरक्षित नहीं था, अब पत्रकारों के जान पर भी आफत आ गई है। हम यही मानते हैं कि जब समाज जिंदा रहता है तो सत्ता भी जिंदा रहती है। सत्ता समाज से अलग नहीं है और जब समाज में पत्रकारों पर या मुखर आवाज पर हमला होता है तो कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता उसके खिलाफ खड़ा होता है। यही आवाज हमारी आवाज है। पत्रकारिता की आवाज, एक मुखर आवाज को शांत करने की कोशिश की गई है। बेगूसराय की धरती पर जब क्रांति की आवाज उठी है, जब बदलाव की आवाज उठी है, तो उसका वाहक पत्रकार रहा है। और एक पत्रकार के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम इस घटना की मुखालफत ही नहीं करते हैं, बल्कि घटना घटने के तुरंत बाद हमने पुलिस अधीक्षक को कहा है कि आप सख्त कार्रवाई कीजिए और यदि 24 घंटे के अंदर, चूंकि अपराधी पहचाने जा चुके हैं, अपराधियों ने शादी समारोह में बीच से खींचकर उसको गोली मारी है, ऐसी स्थिति में यदि अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो सबसे पहले तो आप तुरंत थानाध्यक्ष को वहां से हटाइए और साथ ही साथ बेगूसराय की मुकम्मल कानून व्यवस्था की। अब पत्रकार मारे जा रहे हैं, व्यवसायी मारे जा रहे हैं, किस चीज का इंतजार है? इसीलिए बेगूसराय को एक मुकम्मल व्यवस्था देने के लिए प्रयास होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक नए आए हैं, हम समय देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ बेगूसराय की शांति के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। क्या पत्रकारों की हत्या कोई सुशासन राज कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं जिस पत्रकार की इस निर्मम हत्या हुई है, मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जो भी हुआ जघन्य अपराध हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई पत्रकारों के साथ है। निश्चित रूप से पुलिस का जो दहशत है वो नहीं है जिला के अंदर। अपराधी का मनोबल बढ़ा है, नित्य प्रतिदिन रोज हत्याएं लूट हो रही है। निश्चित रूप से पुलिस को अपना रुख अपनाना पड़ेगा और जो अपराधी ने जिस ढंग से अभी मालूम पड़ा है कि बाज़ाब्ता एक शादी समारोह में अपराधियों ने जिस ढंग से खींचकर इसकी निर्मम हत्या की है, निश्चित रूप से अपराधी का मनोबल बढ़ा है। और अगर 1 से 2 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पत्रकारों की हत्या को लेकर सड़क पर उतरेगी और इस सरकार को जगाने का काम करेगी। और सुशासन की सरकार जो चल रही है, निश्चित रूप से हम गठबंधन में है, लेकिन ये अपराधी का जो मनोबल बढ़ा है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरा आंदोलन करने को बाध्य होगी। जानकारी हो कि बखरी के युवा पत्रकार सुभाष कुमार की कल शुक्रवार की देर शाम तकरीबन 8 बजे एक शादी समारोह से घर जाने के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से ही न सिर्फ बेगूसराय जिले के पत्रकार बल्कि आम आवाम में भी भारी जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आज पत्रकार सुभाष के पोस्टमार्टम के बाद जब पार्थिव शरीर प्रेस क्लब पहुंचा तो अंतिम दर्शन करने हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। आमजन और पत्रकारों की पूरी फौज ने जहां पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा निवेदित किया, वहीं हर चेहरा आक्रोशित दिखा। पत्रकारों ने एक स्वर से 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि अगर पुलिस निष्क्रियता दिखाती है तो बेगूसराय के पत्रकार सड़क पर उतरने को तैयार हैं।
सर पूरे बिहार में तो पत्रकारों पे की हत्याएं हो ही रही थी। एक बेगूसराय जिला अछूता था, अब यहाँ भी शुरुआत हो गई पत्रकारों की पर गोली चलाना और पत्रकारों को असमय नींद में सुला देना। सर क्या कहेंगे आप? ये बेगूसराय की पहली घटना है कि किसी पत्रकार की हत्या अपराधियों ने कर दी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये पूरे केवल बेगूसराय नहीं, पूरे बिहार और देश में पत्रकारों को, जिनको चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन वो चौथे स्तंभ है नहीं, वो अपराधियों के टारगेट के शिकार हो चुके हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और जिला पत्रकार संघ की बैठक कर आगे के आंदोलन के लिए तय करेंगे। आज हम मांग करते हैं एसपी से, जिलाधिकारी से कि सबसे पहले स्पीडी ट्रायल हो। बाद में क्या होता है नहीं होता है, तो पहले स्पीडी ट्रायल हो और अपराधी के घर को चूंकि भीड़ से खींच के हत्या की गई है, इसीलिए नेम्ड FIR है। हम एसपी से मांग करते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर चाहे तो गिरफ्तार आप करिए या उसके घर को तोड़िए। और सरकार से हम मांग करते हैं, जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि वो सरकार को रिकमेंड करें कि एक पत्रकार की हत्या हुई है, जायज कॉज के लिए हुई है, इसीलिए उनको मुआवजा दे। पत्रकारों के आवेश को देखते हुए मौके पर बेगूसराय के पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार प्रेस क्लब पहुंचे और दिवंगत पत्रकार सुभाष कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। घटना में शामिल चारों अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है और एक विशेष पुलिस टीम का गठन भी कर दिया गया और शीघ्र सभी अपराधी पुलिस के शिकंजे में होंगे। तो हम लोग को सूचना मिली थी, जैसे सूचना मिली थी तो STPO बखरी और उनकी पूरी टीम घटनास्थल में पहुंची है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है। कुल मिला के 4 लोगों की वहां पहचान की गई है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। सभी के घरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। STPO बखरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर दिया है और टीम लगातार अपने छापेमारी कर रही है और सभी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और इनको गिरफ्तारी करने के बाद हम लोग मामले को स्पीडी ट्रायल में भी ले जाएंगे और इन सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी हम लोग सजा दिलवाएंगे। लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसमें जितने भी अभियुक्त शामिल थे, वो जो घटनास्थल है वहाँ से बहुत दूर के नहीं है। उन लोग का भी जो गांव है कुछ ही किलोमीटर आसपास है, इसलिए सभी की पहचान हो गई है और सभी की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी और हम लोग इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। धन्यवाद। पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार के आश्वासन पर फिलहाल बेगूसराय के पत्रकार दिवंगत सुभाष के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों ने स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया है कि पुलिस कुछ प्रतिफल नहीं दिखाती है तो पुलिस एक बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहे।